नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके बीच आशीष पांडे। युद्ध का 34वां दिन है। हर हालात पहले से ज्यादा विस्फोटक नजर आने लगे क्योंकि अमेरिका का साफ संदेश नो युद्ध विराम, यानी अब पीछे हटने का कोई भी इरादा अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आर पार की लड़ाई नजर आने लगी। उधर ईरान भी जवाब में खामोशी नहीं बल्कि मिसाइलों की गूंज से दुनिया को एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है, खासकर अमेरिका और इजराइल की जंग अभी खत्म नहीं बल्कि और तेज होने वाली, और गोले बारूद जो इस्तेमाल किए जाएंगे और मिसाइल अटैक जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका की खरी खरी जो है वो देखने को मिली है। ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें इस रास्ते की अब जरूरत ही नहीं है, जिसे चाहिए वो खुद संभाले। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश और जिसके जवाब देने की कोशिश हम आपको करेंगे। लेकिन स्पीच आपको बताने सबसे पहले जो नजर है हम डालते बड़ी खबरों पर, और वर्ल्ड वॉर में जिन 4 बड़ी खबरों पर हम विश्लेषण करेंगे, तमाम जानकारी देते हुए आपको नजर आएंगे, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे कि किस तरह से 34वें दिन में युद्ध जो है अमेरिका इजराइल का जो युद्ध है ईरान के साथ, वो 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है और किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहां पर हमला जो है इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ पलटवार के तौर पर ईरान भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। 34वें दिन क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है, वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं। दूसरी वर्ल्ड वॉर खबर जो है वो है ट्रंप के पैगाम को लेकर कि नो युद्ध विराम, यानी जब सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ट्रंप साहब मुखातिब हो रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जो बातें उन्होंने कही हैं अगर उनके विश्लेषण की जाए तो उसमें एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो है कि युद्ध विराम की जो बात थी वो पूरी तरह से झूठ थी, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उससे अंदेशा साफ लग गया है। पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले समय में यह युद्ध और भीषण होने वाला है। अमेरिका और ज्यादा हमलावर होता हुआ नजर आएगा। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। तीसरी वर्ल्ड वॉर खबर आपके सामने कि ईरान का मिसाइल से जवाब देखने को मिला है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप साहब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और जैसे ही बोलना बंद किया, संबोधन खत्म हुआ, ईरान ने भी पलटवार कर दिया। ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। कैसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख दें। चौथी वर्ल्ड वॉर खबर है वो है हॉर्मुज पर यूएस की खरी खरी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तस्वीर अब तक सामने आ रही थी वो अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है, जिसमें ट्रंप साहब ने कह दिया है कि हमारे पास तो पर्याप्त गैस, पेट्रोल और इन सब की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। हमें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। आपको जरूरत है तो आप खुद जाइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लीजिए। तो ये 4 बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी, उससे एक तस्वीर साफ हो गई कि अब ट्रंप साहब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिसमें ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, लेकिन अब उनके बयान पलट गए। स्पीच बड़ी खबर आपके सामने रख देते। 4 बड़ी खबर, ईरान जंग पर ट्रंप का संबोधन जो है वो देखने को मिला है। हमने अपना मिशन पूरा कर दिया है, ट्रंप साहब ने ये कहा है आज सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, जब ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईरान का रिजीम खत्म हो चुका है। रिजीम चेंज की बात जो निकलकर सामने आ रही तो उस पर भी अपना पक्ष रखा है, अमेरिका का पक्ष रखा है और रिजीम खत्म होने की बात कही है कि रिजीम वहां से खत्म हो चुका है। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, इसका जिक्र करते हुए नजर आए। वहीं ट्रंप साहब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी पिक्चर क्लियर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सहयोगी देशों
आपको मैसेज अब साफ है कि खुद होर्मुज कैसे खुलवाना है, कैसे वहां पर व्यापार कर पाना या नहीं कर पाना, अब यह आपके मत्थे है। अब आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्या करना है। जिन्हें तेल गैस की जरूरत है वो होर्मुज जाए, और अगर नहीं जा सकते तो हमारे पास आए। हमारे पास से जितना जो भंडार है, पर्याप्त भंडार है, उससे आपके साथ व्यापार करते हुए नजर आएंगे। यानी बिजनेस डील की तरह उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप के बयान पर भी ईरान का पलटवार देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने ईरान ने अब जवाब दिया है। मिसाइलों से हमला किया, एक के बाद एक कई जगह मिसाइलें दागी गई हैं इसराइल पर। लगातार हमला जो है वो ईरान की तरफ से देखने को मिला है। उसी संबोधन के बाद जब ट्रंप जो है वो संबोधित करते हुए राष्ट्र को नजर आ रहे थे, और उसी के बाद से ईरान ने भी पलटवार किया है। 34वें दिन में अब ये कुछ अपडेट है, वो भी आपको बताते हैं कि युद्ध का जो 34वां दिन है, तेहरान में यूएस और इसराइल का हमला देखने को मिला है, जिसमें ईरान के जो शीर्ष सलाहकार थे कमाल खराजमी, वो जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। खराजकी के घर को निशाना बनाया गया है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग जो है इस वक्त बेहद तेज नजर आ रही है। एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही, भीषण होती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर से हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस्फहान के मिसाइल बेस पर हमला किया गया है। एक बार फिर से इस्फहान को निशाना बनाया गया है। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, और तस्वीरें भी निकलकर सामने आए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से इस्फहान पर हमला किया गया, और इस्फहान का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं कि इसराइल की तरफ से अटैक किया गया, तो किस तरह से जो टारगेटेड पॉइंट था वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आया, नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान का इसराइल पर भी पलटवार देखने को मिला है। यानी इस्फहान पर जब हमला हुआ, उसकी दूसरी तरफ ईरान ने भी अटैक किया। ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। इजरायली सैन्य ठिकाने पर लगातार ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस्फहान पर एक तरफ हमला किया जाता है, दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं। ईरान ने भी पलटवार किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ईरान जो है वो लगातार एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी बात निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ड्रोन जो है वो आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, सीधे जो टारगेट है उसको हिट करता है। ये देखिए, ये इस तरह से हिट करता हुआ नजर आया, और जो ये करीब 20 से 22 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह से आग की चपेट में घिरती हुई नजर आई है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो ड्रोन है वो अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये ड्रोन जाता है और अपनी ही स्पीड के अनुसार जैसे ही बिल्डिंग को हिट करता, वहां पर आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। तो लगातार अब जो है वार पलटवार देखने को मिला। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंग इस वक्त तेज नजर आ रही है। इसराइल ने ईरान पर अगर हमला किया, यानी इस्फहान के मिसाइल बेस पर हमले की बात अगर सामने आ रही, जहां धुएं का गुबार देखने को मिला है, तो ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इसराइल पर करारा पलटवार किया है। ड्रोन अटैक से जवाब देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। खासकर सैन्य ठिकानों को एक एक करके निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। जो इजरायली सैन्य ठिकाने हैं उन पर निशाना लगाया जा रहा है। ड्रोन से हमला किया जा रहा है। उसकी वजह से कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। अब आपको वर्ल्ड वॉर में बताते हैं कि 34वें दिन में जो युद्ध प्रवेश कर चुका है, वहां पर आज क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से जो 34वां दिन है वो देखिए कि जंग पर ट्रंप ने सुबह करीब 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे संबोधित करते हुए नजर आए देश को। उनका संबोधन था वो देखने को मिला है, जहां पर तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। वो बातें क्या थी वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में अमेरिका जीत चुका है। अपनी जीत का दावा करते हुए
डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। साथ ही साथ ट्रंप के बयान पर ईरान जो है वो भड़क जाता है और उसके बाद से पलटवार देखने को मिलता है, जिसके में ईरान ने सेंट्रल इजराइल को निशाना बना लिया। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें इस दौरान दागी हैं, एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई है। साथ ही साथ तेहरान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिस जीत का दावा ट्रंप साहब कर रहे थे, उसी जीत पर सवालिया निशान ईरान की मिसालें उठाती हुई नजर आई, क्योंकि ईरान अभी भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रहा है। ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल हो, लगातार वहां पर भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। यूएस इजराइल के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ भी हुआ है, ये भी खबर निकलकर सामने आई। ये बड़ा अपडेट है। और 34वें दिन में यूएस और इजरायली ठिकानों पर लगातार ईरान स्ट्राइक कर रहा है, एक के बाद एक सबको निशाना बना रहा है। हमले में करीब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति यानी मसूद पेजेश्कियान का बयान भी इस 34वें दिन में निकलकर सामने आया। वो बड़ा बयान है जिसमें अमेरिकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, ये ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवाबी हमले देने को ईरान तैयार है। इस चीज की तस्वीर और इसकी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर करती हुई नजर आई है। अमेरिकी जनता से कोई भी दुश्मनी नहीं है। यानी एक चीज तो क्लियर कर दी है कि यह युद्ध जो है बहुत ज्यादा भयावह होने वाला है। अगले 3 से 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका की राजनीति और वैश्विक तनाव के बीच यह बड़ा बयान सामने आया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दावा किया है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अमेरिकी सेना ने इस अभियान में शानदार काम किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और मौजूदा हालात पूरी तरह बदल गए। उनके मुताबिक इस संघर्ष में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता जो हैं वो मारे जा चुके हैं और इसकी वजह से वहां की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी ट्रंप का जो पैगाम है वो पूरी तरह से यह नजर आ रहा है कि कोई भी युद्ध विराम नहीं होने वाला है। शांति वार्ता की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया गया है। क्यों, वो आपको जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल में जंग पर ट्रंप ने देश को जब संबोधित किया तो इस दौरान तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ईरान में जो यूएस ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, जो टारगेट थे वो पूरे कर लिए गए, ईरान में सत्ता बदल गई। इस चीज का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए। जंग में ईरान पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, वो कहीं नहीं खड़ा है। क्योंकि ईरान की नौसेना का जिक्र किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि नौसेना तबाह हो चुकी है, ईरान के कई बड़े नेता जो हैं वो अब मारे जा चुके हैं और इसकी वजह से पूरी जो लड़ाई है, जो पूरी तस्वीर है वो अब बदल चुकी है और पूरा जो जंग है वो अमेरिका जीत चुका है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्रंप का पैगाम। That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, जारी रहेगा संग्राम। क्या करेगा ईरान? खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि मिशन पूरा हो चुका है। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सभी टारगेट पूरे हो गए। ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरानी सेना अमेरिका के नियंत्रण में है। इस जंग में उसके कई बड़े नेता मारे गए। मिशन पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से परमाणु हथियारों के खिलाफ रहा है और ईरान अपने आप परमाणु हथियार बनाना चाहता था। To build up some delayed courage, should have done it before, should have done it with us as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद ईरान था। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी सेनाओं ने युद्ध के मैदान में 23 निर्णायक और जोरदार जीत हासिल की है। ऐसी जीत है जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ट्रंप के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्योंकि पूरी दुनिया यह मान रही थी कि ट्रंप जो है वो ये कह देंगे कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही अंदेशा उन्होंने जताया था जब कहा था कि 3 से 4 हफ्ते में, 2 से 3 के हफ्ते के बीच वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अब कुछ और कह गए, क्योंकि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान युद्ध पर पहला बड़ा राष्ट्रीय संबोधन है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी सेनाओं के तेज और निर्णायक जीत हासिल की है। अमेरिकी सेनाओं ने, ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नेतृत्व पूरी तरह तबाह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान पर जोरदार हमला करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है, वो भी आप जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ट्रंप का पैगाम, नो युद्ध विराम। उस बयान के बाद वो बयान क्या है, जरा एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले, अमेरिका हमेशा कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहता था, यह उन्होंने बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते के प्रयासों को पूरी तरह से ठुकरा दिया और परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। तीसरी बात जो वो कहते हुए नजर आए वो समझिए कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, यह हमारा लक्ष्य था और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। चौथी बड़ी बात, ईरान युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे होने के करीब है। एक तरफ कहते हैं कि लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरे होने के करीब है, यानी पूरी तरह से टोटल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पांचवी बड़ी बात जो कही कि ईरान में अमेरिका सभी सैन्य लक्ष्य हासिल करने के करीब। छठी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। सहयोगी देशों ने हॉर्मुज खुलवाने में साथ नहीं दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो पिक्चर क्लियर हुई वो समझिए इस 8वें बयान से। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, यानी भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अरे जब यही करना था तो आप युद्ध में घुसे ही क्यों? 9वीं बात वो कहते हुए नजर आए कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी जारी रहेगी और 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला करते हुए अमेरिका नजर आएगा। यानी ट्रंप का यह भाषण करीब 20 मिनट तक चला। दर्शकों,
जिसमें उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया और दावा किया कि हॉर्मूज के बंद होने से अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। साथ ही जोर दिया कि ईरान अब अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सारे पत्ते अमेरिका के पास है। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस इलाके में फंसे देशों के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो संघर्ष के लिए तैयार रहे या फिर अमेरिका से तेल खरीदने पर मजबूर हो जाए। क्यों भाई साहब? आपने पूरी दुनिया को इस युद्ध से हानि पहुंचाई, ठेस पहुंचा, सबको इस युद्ध में झोंक दिया। वेनेजुएला में आपने क्या किया वो किसी से छिपा नहीं। उसके बाद से आप ईरान पर पहुंचे, ईरान पर ऑपरेशन चला, और उसके बाद से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आपका बस नहीं रहा, आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भगवान भरोसे, संघर्ष के बाद खत्म हो जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये क्या बात हुई? ट्रंप के इस बयान ने, यकीन मानिए दर्शकों, की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर कई देशों ने इसे दबाव की राजनीति करार दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में दुनिया तेल को लेकर दो धड़ों में बंटने की ओर बढ़ रही है? क्या वो तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अब जो है मोर्चा उन्हें संभालना है जो इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान है। रिपोर्ट देखिए। अपने संबोधन में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट संघर्ष खत्म होते ही अपने आप खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, मुश्किल काम हो चुका है, इसलिए अब आगे का काम आसान होना चाहिए, और वैसे भी जब यह संघर्ष खत्म हो जाएगा तो हॉर्मूज स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। वो तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि उनके पास दोबारा से कुछ खड़ा करने की कोशिश करने के लिए बस यही एक चीज बची है। ट्रंप ने कहा कि तब तक काम करते रहेंगे जब तक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाते। अमेरिका सभी लक्ष्यों को बहुत जल्द ही पूरा करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य कभी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं होता है तो उनकी नजर कुछ अहम ठिकानों पर है। अगर कोई समझौता नहीं हो पाता तो उनके हर पावर प्रोडक्शन प्लांट पर बहुत जोरदार हमला करेंगे, और शायद एक ही समय पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के स्पीच के बाद मार्को रूबियो का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ट्रंप के स्पीच के बाद ये बड़ा बयान, हम अपने हितों की रक्षा खुद करेंगे, ये बड़ा बयान सामने आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन जो है उनका देखने को मिला था, उसके बाद से विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आता है। ट्रंप के स्पीच के बाद वो कहते हैं कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ये बड़ी बात जो है निकलकर सामने, बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है दर्शकों की जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। एक दिन पहले दिए बयान को सुनने के बाद लग रहा था कि ट्रंप अब जंग खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं।
और इसी उम्मीद में सारी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी थी कि ट्रंप जो है जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या वो इस चीज का ऐलान करेंगे कि जंग खत्म हो गई। क्या उनके जहन में, उनके दिमाग में यह रहेगा कि किस तरह से जो विश्व है वो परेशान नजर आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर बातों में उलझाकर कंफ्यूज कर दिया है, अपनी बातों में उलझाकर मकसद की दुहाई दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया दर्शकों कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, क्या मंशा है उनकी, क्यों इतना खुद तो कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 मिनट के बयान से इतना साफ हो गया कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स तलतल में फंस जाता है। एक महीने के युद्ध के दौरान ट्रंप ने कभी हां कभी ना की नीति अपनाकर पूरी दुनिया की रणनीति को ऐसे भंवर में फंसा दिया जिससे निकलने का रास्ता ट्रंप भी नहीं खोज पा रहे। हॉर्मूज पर ईरान की मुस्तैदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आए बाएं साएं कहने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के साथ अब तक की जंग में ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने युद्ध को सिर्फ चक्रव्यूह में उलझाया है, न कि जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाया है। ट्रंप इस बार जंग खत्म करने का ऐलान कर राहत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने आस लगाए बैठे उन देशों को घनचक्कर बना दिया जिन पर हॉर्मूज बंद होने का असर सबसे ज्यादा है। तेल और गैस की कमी की मार से जूझ रहे देश को ट्रंप ने एक बार फिर धोखा देकर साबित कर दिया कि जब तक ट्रंप का हित नहीं होगा तब तक युद्ध विराम का ऐलान नहीं होगा। ऐसे में गौर करने वाली बात यह होगी कि यह जंग आने वाले दिनों में कौन सा नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान अपने आप में एक नई रणनीति का संकेत बन रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिनट के अपने संबोधन में जो कहा उसने सवाल को और गहरा कर दिया है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या अब और तेज होने वाली है। यानी स्थिति वॉर या नो वॉर की इस वक्त नजर आ रही और ट्रंप साहब उसमें उलझे हुए कंफ्यूज पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कोई प्लानिंग तो थी नहीं इनके पास। एक तरफ ट्रंप जीत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, कह रहे कि जो भी टारगेट थे यानी सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। अमेरिका के पास तेल गैस की कोई भी कमी नहीं है और ईरानी सेना अमेरिका के नियंत्रण में। अमेरिका ने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जंग अभी खत्म नहीं होने की बात उन्होंने खुद कही। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कड़ा जवाब देंगे। अरे भाई साहब, जब आपको जवाब देना ही है तो जंग खत्म कैसे होगी, जरा मुझे बता दीजिए। जरूरत पड़ने पर ईरान के तेल ढांचे को भी निशाना बनाया जाएगा। सैन्य दबाव अभी और बढ़ सकता है। अमेरिका अपने ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ता। ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन सबसे अहम बात उनके इस संकेत में जो छिपी थी वो समझिए आप। उन्होंने कहा कि कई जंगें लंबी चलती हैं,
वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए नजर आए थे, वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हुए नजर आए थे। और यह बयान बताता है दर्शकों कि अमेरिका खुद भी इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा कि यह संघर्ष जल्दी खत्म नहीं। ट्रंप का 20 मिनट का संबोधन एक साथ दो तस्वीर पेश करता है। एक तरफ जीत का दावा और दूसरी तरफ जंग जारी रहने का संकेत। और यही वजह है कि सवाल अभी भी वही है, वॉर या फिर नो वॉर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, हॉर्मूज पर बैठक करेगा ब्रिटेन। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मूज पर बैठक करता हुआ ब्रिटेन नजर आएगा। 35 देशों के साथ ब्रिटेन जो वो बैठक करेगा और हॉर्मूज को खोलने की संभावनाओं पर इन 35 देशों के साथ चर्चा की जाएगी, जो कि वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। तो यानी वर्चुअल बैठक का संकेत जो हम बता रहे थे लगातार आपको, वो भी तस्वीर आप देखने को मिल रही है, जहां पर 35 देशों के साथ ब्रिटेन जो है वो बैठक करता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरह की बयान सामने आए थे, जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप सामने देते हुए आए थे, जिसमें कह रहे थे कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, ये संघर्ष खत्म होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, वरना जिसको जरूरत है वो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा ले। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का लक्ष्य कभी नहीं था। मतलब ईरान में सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर भी यह ट्रंप का यू टर्न है, क्योंकि पहले उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन की इच्छा खुद जताई थी, अब वो उस पर पलटी मार गए। अब सवाल है, क्या वाकई ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, या ट्रंप के ताजा बयान को देखें, उसके क्या मायने हैं वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है दर्शकों यहां पर, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात भी कहते हुए नजर आई। इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, वो भी आपको बताते हैं वो बड़ी वजह क्या है। हॉर्मूज पर बयान के माने जो उन्होंने आज दिए हैं वो समझिए। पहली बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो है ये कि अमेरिका के हथियार या फिर गोला बारूद अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो तस्वीर देखने को मिल रही है जहां वो खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं। ये पहली वजह थी। दूसरी बड़ी वजह, ईरान मजबूती से यूएस और इजराइल को जवाब दे रहा है। साफ साफ क्या जो है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसमें ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रही है। दूसरी बड़ी वजह हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। तीसरी वजह जो है वो है ईरान में सत्ता विरोधी लहर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। चौथी बड़ी वजह देखिए आप, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था लेकिन वो भी नहीं करा पाए, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है, औंधे मुंह ट्रंप गिर गए। पांचवी वजह जो है वो है ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है और यूएस एड़ी चोटी का जोर लगवा कर भी अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो खुलवा नहीं पाया है, और उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो नहीं खुलवा पाएगा, इसलिए वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। छठी बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है, जो हम आपके सामने रखें वो समझिए, वो है नाटो देश भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खिसियाए हुए हैं, गुस्से में कि अरे इनसे तो हमने उम्मीद की थी कि ये साथ आएंगे लेकिन ये तो आए नहीं, और इसकी वजह से ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा सातवीं वजह जो है वो आप देखिए, वो है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट हमने आपको दिखाया था, नो किंग प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पर ट्रंप के पुतले लेकर बॉक्सिंग करते हुए नजर आ रहे थे, ट्रंप के पुतले को पीटते हुए नजर आ रहे थे। वो गुस्सा, वो आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला था, और यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही साथ आठवीं वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग
बहुत तेजी के साथ गिरती हुई नजर आई है। नौवीं बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई वो भी समझिए, वो है जंग का नकारात्मक असर अमेरिका पर पड़ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। बड़े स्तर पर एक मैसेज जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ही धुन में समाये। ट्रंप ने अपने पुराने फैसलों का भी जिक्र किया है और कहा कि अगर उनके कार्यकाल में कड़े कदम नहीं उठाए गए होते तो आज ईरान कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में होता, यानी अपनी वाहवाही स्वयंभू बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। सर्वे सर्वा खुद की तारीफ, और ये इसी वजह से हो रहा है। दर्शकों, इसके अंदर की कहानी समझना जरूरी है। इसके अंदर की कहानी आप समझिए कि एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा और एक तरफ मिड टर्म चुनाव है, तो क्या राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन चीजों को साधने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह संकट नया नहीं है, बल्कि पिछले 47 सालों से चला आ रहा है और इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। ये सवाल उठा उन्होंने, लेकिन यहां समझना क्या जरूरी है वो देखिए। सवाल यह कि क्या यह बयान जो डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए और भड़काएगा युद्ध को, या फिर किसी बड़े टकराव की भूमिका डोनाल्ड ट्रंप तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, या भूमिका तैयार हो चुकी है? क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान के साथ भीषण जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अहम संदेश दिया। तेहरान की ओर से वार्ता के दावों को खारिज किए जाने के ठीक बाद आए इस संबोधन में ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही और साफ किया कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे कदम ना उठाते तो ईरान आज और मजबूत होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह स्थिति 47 सालों से चली आ रही है और उनके पद संभालने से बहुत पहले ही इसे संभाल लिया जाना चाहिए था। उन्होंने परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाए और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पहले कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। वो एक दुष्ट जीनियस थे, एक बहुत ही काबिल इंसान थे, लेकिन एक भयानक इंसान भी थे। वो रोड साइड बम के जनक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेहद भयानक था। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। वो 1998 से 2020 तक इस पद पर रहे और 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। वो ईरान की विदेश नीति और क्षेत्रीय प्रभाव के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते थे। पश्चिमी देश, मुख्य रूप से अमेरिका और उसके सहयोगी सुलेमानी को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक शख्स मानते थे, क्योंकि वो ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस प्रॉक्सी वॉर के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा एक्सेस तैयार किया जो ईरान के सीधे शामिल हुए बिना ईरान के लक्ष्य के लिए उनके दुश्मनों से लड़ सकता है। और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव का एक्स पर पोस्ट देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीट हेग्सेथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। धमकी जो है वो पीट हेग्सेथ ने दी है ईरान को खुले तौर पर। कहा कि ईरान को पाषाण युग में वापस धकेल देंगे, यानी जो बयान ट्रंप ने सुबह दिया था उसी बयान को एक बार फिर से रिपीट करते हुए पीट हेग्सेथ नजर आए, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान को पाषाण युग में वापस धकेल देंगे। ये पीट हेग्सेथ साहब जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्रंप के बयान पर संदेह जता दिया है। पीएम एंथनी अल्बानीज ने बयान पर संदेह जताया है। जब टारगेट पूरे तो क्या हासिल करना बाकी रह गया? यह सवाल जो हम लगातार पूछ रहे थे, हमने भी यही संदेह जताया था कि जब टारगेट पूरे रह गए हैं
तो अभी और क्या उन्हें हासिल करना है, ये ट्रंप समझाते हुए नजर आए। लेकिन वही जिस चीज का अंदाजा हमने लगाया, संदेह जताया, कुछ उसी तरह का संदेह ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी ट्रंप के बयान पर जताया है। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। सुबह डोनाल्ड ट्रंप जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि ईरान को पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद पीट हेग्सेथ साहब निकलकर आते हैं, वो भी इसी चीज को दोहरा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु मिशन और क्षेत्रीय प्रभाव पर बात रखी है, बात की है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने ईरान को उतना मजबूत नहीं होने दिया जितना वो हो सकता था। सुलेमानी ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती, शिया मिलिशिया और बशर अल असद के रिजीम को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग दी। इससे ईरान बिना सीधे युद्ध लड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता था। अमेरिका के अनुसार सुलेमानी की कुद्स फोर्स ने इराक में 2003 से 11 के दौरान अमेरिकी सैनिकों पर हमले कराए, जिसमें कई सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई। ईरान में उन्हें एक हीरो कहा जाता है, साथ ही पूरी दुनिया में भी उन्हें काबिल जनरल की तरह देखा जाता है, जिन्होंने सीरिया, इराक के हिस्सों को आईएसआईएस से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही अमेरिकी प्रभाव को क्षेत्र में बड़ा झटका दिया। पारंपरिक युद्ध से बचते हुए उन्होंने ईरान को मजबूत बनाया। अमेरिका, इजराइल और सऊदी जैसे दुश्मनों के खिलाफ बिना सीधे टकराव के उन्हें अपनी प्रॉक्सी के जरिए परेशान किया। अगर वो आज होते तो ईरान क्षेत्र में और मजबूत होता, लेकिन 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिका ने एक ड्रोन हमला कर उन्हें मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले कर जंग के और भड़कने के संकेत दे दिए। अमेरिका जहां जीत का दावा कर रहा है, वहीं ईरान के लगातार हमले दिखा रहे हैं कि संघर्ष यानी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान का पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक मिसाइलों की बरसात जो है वो देखने को मिल रही है। दर्शकों, वो समझिए बयान बनाम बमबारी क्या कह रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, उनका संबोधन चल रहा होता है और जैसे ही संबोधन खत्म होता है तुरंत ईरान का पलटवार देखने को मिलता है, जिसमें इजराइल पर मिसाइलों की बरसात देखने को मिलती है। एक तरफ जीत का ऐलान किया जाता है, दूसरी तरफ मिसाइलों का तूफान वो देखने को मिलता है और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में आग और ज्यादा भड़क गई। ट्रंप के बयान से भड़का ईरान। इजराइल पर दागी मिसाइल। जंग और तेज होने के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन के ठीक बाद मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए। जैसे ही ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, ईरान की ओर से इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की आग और भड़क उठी। इस अचानक और तेज हमले ने साफ संकेत दे दिए कि तनाव अब कूटनीति की सीमा से बाहर निकल चुका है और हालात सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
सूत्रों और इजरायली सेना के शुरुआती बयानों के मुताबिक जैसे ही ट्रंप का संबोधन खत्म हुआ, रडार सिस्टम ने ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गतिविधि दर्ज की। कुछ ही मिनटों में इजरायल के कई हिस्सों में सायरन गूंज उठे और लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और सभी खतरों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जारी है। तेल अवीव, यरूशलेम और दक्षिणी इजरायल के कई इलाकों में एयर डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। ईरान की इस कार्रवाई को सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि एक साफ रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर ट्रंप के आक्रामक बयान के बाद लिया गया शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सैन्य हलकों में इसे बड़े टकराव की शुरुआत माना जा रहा है। अमेरिका, इस्रायल और ईरान के बीच जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। ईरान ने मिसाइल हमले कर साफ कर दिया है कि जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है और इस जंग की तस्वीर और भी भयावह, खतरनाक और तेज हो सकती है। इसराइल ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में सेना की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है और नागरिकों को लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि हमला सीधे सैन्य चुनौती है, जिसका जवाब तय रणनीति के तहत दिया जाएगा। ईरान और इस्राएल के बीच पहले से जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका के सीधे राजनीतिक और सैन्य संकेतों के बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात जल्द नियंत्रित नहीं हुए तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। ट्रंप का संबोधन खत्म होते ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च की पहचान की गई। इसके तुरंत बाद एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया और कई मिसाइलों को बीच हवा में ही रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गए। सेना का कहना है कि पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात ऐसे संकेत दे रहे हैं कि टकराव अब कूटनीति से नहीं बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में और तेज होता जा रहा है। ट्रंप के बयान के बाद हुआ यह मिसाइल हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मिडिल ईस्ट अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम जंग को और गहरा कर सकता है। हालात फिलहाल नियंत्रण में नहीं दिख रहे और आने वाले घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने जो है जॉर्डन पर हमला किया। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला करने की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यह तस्वीर अलग अलग जगह से देखने को मिली है, खासकर गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए वहां पर भी जहां अमेरिकी बेस है वहां पर ईरान एक के बाद एक लगातार वार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो जॉर्डन है वहां पर अमेरिकी बेस जो है उस पर हमला किया गया है और टारगेट जो अपना हमले में इसको आप देख सकते हैं, जो अटैक है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। जो अमेरिकी बेस है वो एकदम से हिट करता है और जो अमेरिकी बेस है वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। ये धुएं का गुबार या आग की लपटें बता रहे कि युद्ध कितना ज्यादा भीषण इस वक्त नजर आ रहा है। और इस बीच
एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं इस वक्त की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर। 400 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी फंसे हैं। ईरान की अनुमति का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पिक्चर क्लियर कर चुका है, वो बैकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 400 की संख्या जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बताई जा रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो जहाज हैं अभी भी फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो। और इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए ईरान की अनुमति चाहिए होगी, लेकिन ईरान बिल्कुल भी इस मूड में नजर नहीं आ रहा है जहां पर अनुमति दी जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वापस पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी बेस पर ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है और संदेश साफ दे रहा है कि हम अब इस मूड में नहीं है कि जहां पर युद्ध विराम की बात कही जाए। तो 34वें दिन यह बता रहा है कि अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही है, यह वैश्विक संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या अब भी कोई रास्ता बचा है, जंग रोकी जा सकती है या दुनिया एक और बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।